मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, अलंकार बताऊंगा। ठीक है, अलंकार। तो इसमें हमको जानना है कि अलंकार क्या होता है, और अलंकार होगा, फिर इसके बाद वो छंद भी है, 9th क्लास में वो भी आ रहा है आजकल, तो उसको भी आपको पढ़ाएंगे हम। तो देख लो आपके अलंकार क्या होता है आज। कुछ लोग अभी नहीं आए हुए हैं तो वो भी आ जाएंगे 1-2 मिनट में, और हम लोग तब तक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो तो आएगा ही। हाँ, तो पहले नंबर है कि अलंकार क्या होता है। अभी इस बार भी क्वेश्चन आया था ये कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बहुराय नर या खाए बहुराय। तो ये जो भी चीजें होती हैं अलंकार की, थी और उसमें पूछा गया था। तो हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आता है तो पेपर में मैंने जानबूझ के डाला हुआ था कि बच्चे पूछेंगे कि ये क्या होता है। तो आज अलंकार आप लोग को बता दे रहे हैं हम। तो देखो सलोनी, जो अलंकार क्या होता है उसको क्या बोलते हैं। अलंकार का मतलब होता है ना ज्वेलरी। हम्म अलंकार मतलब ज्वेलरी होता है। तो जैसे हम लोग के ह्यूमन बींग्स के लिए ज्वेलरी होता है, कोई इयररिंग्स पहनता है, कोई कुछ भी जैसे पहनता है, उसी तरह से जो लैंग्वेजेज होती है ना उनके लिए भी ज्वेलरीज होती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अलंकार। तो क्या है ना, काव्य सौंदर्य के साधन को अलंकार कहते हैं। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, अलंकार होते हैं। तो काव्य क्या होता है, और गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, ये सब मैंने बताया है आपको। तो काव्य सौंदर्य, जो काव्य संदर्भ को बढ़ाने के काम आते हैं वो साधन है, वो उनको क्या बोलते हैं, अलंकार। जैसे आपने बहुत बार वो देखी होगी ना कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे देखो, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है, 3 बेर। नहीं तो अभी 3 बेर नहीं, तो यही सिर्फ सिंपल से देख लो, यहाँ पे है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो इस वाक्य में देखो, इस पूरा सेंटेंस को देखो, तो इसमें क्या है, यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 जगह आया है। तो इससे काव्य क्या हो रहा है, जो एक काव्य है वो क्या हो रहा है, इसमें सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 अर्थ है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्योंकि एक काली घटा, घटा मतलब यहाँ पे जो घटा है इसका क्या है, इसका मतलब बादल है। और यहाँ पे घमंड घटा मतलब इस घटे का मतलब क्या हुआ है, कम होना है। तो एक ही वर्ड आया है 2 जगह, एक ही शब्द आया है 2 जगह, और उन दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो इंटरेस्टिंग, इससे जो सेंटेंस है कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं। हाँ लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। तो ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अलंकार। इन्हें कहते हैं, और जो काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के साधन को अलंकार कहते हैं। आप इससे समझ लो। तो इसमें अलंकार, अब देखो अलंकार के कितने टाइप्स होते हैं और क्या इसके भेद होते हैं। तो अलंकार जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। अलंकार अलंकार 2 टाइप्स के होते हैं, एक शब्द के अलंकार होते हैं और एक अर्थ के अलंकार होते हैं। मतलब कहीं सब वर्ड्स को यूज करके इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है, वाक्य को अलंकृत कर दिया जाता है। और कहीं उनके जो अर्थ होते हैं, जो उनकी मीनिंग्स होती हैं, उनको उनके वजह से इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जिनमें वर्ड्स सिर्फ आने से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको शब्दालंकार। शब्दालंकार। तो अब शब्दालंकार एक ऐसे बना है, शब्द प्लस अलंकार है, संधि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। तो शब्दालंकार अब देखो यूज हो रहा है यहाँ पे कैसे लिखते हैं, और यहाँ पे क्या है, अर्थालंकार।
तो इसमें भी अर्थ प्लस अलंकार है, तो मिलके आ हो गया है। ये जो ये बताया था मैंने, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ये यड़ अयादि वटेवर जो भी कुछ था ये सब आपको पता हुआ है। तो शब्द अलंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन मेनली जो हम लोग को पढ़ना है शब्द अलंकार में कौन कौन से हैं। तो शब्द अलंकार में हम लोग जो पहले पढ़ेंगे ना, अनुप्रास अलंकार है। पहले क्या है? अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार, जो आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ना है। फिर एक दूसरा है यमक अलंकार है इसमें। यमक, यमक अलंकार। फिर एक और है श्लेष अलंकार। सबको मैं एक एक करके अलग से पढ़ाऊंगा कि श्लेष क्या होता है, यमक क्या होता है। तो अभी देख लो कि शब्द अलंकार कौन कौन से है। श्लेष अलंकार है। फिर उसके बाद अब क्या हो जाते हैं, इसमें आते हैं अर्थ अलंकार। ये तीन मेन है, इनको आपके लिए अभी पढ़ना है। और भी इसके भेद हैं, लेकिन उसको आपके लिए नहीं पढ़ना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष काफी है ये 9th के एंट्रेंस के लिए। तो आप इसमें देख लो अब जो अर्थ अलंकार है इसमें कौन कौन से हैं। तो अर्थ अलंकार में एक आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। फिर दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। इसमें क्या है दूसरा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। और जो इसमें थर्ड है वो प्रत्यक्षा अलंकार है। जिसको इंग्लिश में हाइपरबोल बोलते हैं। मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबोल ये सब मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें भी और इसको आप लोग कोऑर्डिनेट करके समझ पाओगे। और एक होता है अतिशयोक्ति। इसको हाइपरबोल बोलते हैं, जो अतिशयोक्ति है इंग्लिश में। ठीक है। तो इतने अलंकार हैं, तो हम लोग को शब्द अलंकार में 3 पढ़ना है और अर्थ अलंकार में हम लोग को 4 पढ़ना है। अब इनको हम लोग अलग अलग से पढ़ते हैं कि शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार क्या होता है। सबसे पहले अनुप्रास पढ़ेंगे, फिर यमक अलंकार पढ़ेंगे, फिर श्लेष अलंकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अर्थ अलंकार पढ़ेंगे, फिर रूपक अलंकार होगा, और उपमा अलंकार होगा, और प्रतीक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो हम लोग देखते हैं पहले कि ये जो शब्द अलंकार है ये क्या होता है। शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में हम लोग क्या पढ़ना है? शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। पावर। कौन मैसेज कर रहे हैं? अभी कोई क्लास नहीं आते हैं, बाद में लगते हैं इस टाइम मैसेज करने के लिए। तो हाँ, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनको रोज रोज ध्यान नहीं देते हैं ग्रुप में क्या मैसेज आता है, क्या लिंक आता है, तो उनको दिक्कत होता रहता है, तो इधर टेक्स्ट करने लगते हैं अलग से पर्सनल। जो देखो अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास का मतलब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, क्लास में भी सर लोग बताए होंगे। अनुप्रास का मतलब है कि शब्द से इसमें अच्छा लगता है, शब्द को इसमें यूज करते हैं। शब्द को मतलब कैसे यूज करते हैं इसमें? बार बार एक ही वर्ड आता है एक शब्द के इनिशियल का, जो एक तरह के आते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको लिख लेते हैं। काव्य में जहाँ किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण सौंदर्य की वृद्धि तथा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो आपको शब्दालंकार पता लग गया है कि शब्द मैंने पहले ही बताया। उसमें है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या होता है अनुप्रास अलंकार में ना, देखो, एक ही वर्ड, वर्ड मतलब लेटर एक ही बार बार आता है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो आप, एक जैसे यहाँ पे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो जैसे में यहाँ पे देख लो क्या होता है, जैसे में चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, किरणें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी च आया है, यहाँ पे भी च आया है, यहाँ पे भी च आया है, तो बार बार एक वर्ड आ रहा है ना, वर्ड एक ही वर्ड आएगा बार बार, तो उसको देख के आपको पहचान जा, अगर कोई पूछेगा किस टाइप का अलंकार है और बार बार एक ही उसमें लेटर या वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार के लिए हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में, जहां एक ही वर्ड, एक ही वर्ड बार बार आकर किसी वाक्य का, किसी वाक्य का सौंदर्य बढ़ाता हो, बढ़ाता हो, वो क्या है, वो अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ड बार बार आएगा। जैसे फिर एक और देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे तरनी तनुजा तरवर, तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पे क्या है, तरनी तनुजा, तनुजा तट तमाल, तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें देखो क्या क्या है, तलवार तो आया बार बार, तो आया है, तो यहाँ पर भी तो आया है, यहाँ पर भी तो आया है, और यहाँ पे भी तो आया है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पे क्या है, एक ही वर्ड बार बार आया है ना, इसमें देखो यहाँ पे तो आया है, यहाँ पे तो आया है, इसमें भी तो आया है इस वाक्य में, और इसमें च च कई जगह आया हुआ, तो इसमें क्या है, अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। और इसको कोई पूछेगा आप, तो अब पहचान जाओगे ना, ऐसा वर्ड दिया जाए गया रहेगा, कितने वाक्य दिए रहेंगे और एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता रहेगा, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के बाद आता है, हम लोग आगे आते हैं, तो अनुप्रास अलंकार के बाद क्या आएगा, यमक अलंकार, जो दूसरा है शब्द अलंकार में, वो क्या है, यमक अलंकार। क्या है, यमक, यमक अलंकार, यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार भी, उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था, और इसमें बार बार एक, उसमें बार बार एक लेटर आ रहा था, यानी वर्ड आ रहा था, और इसमें क्या आएगा, इसमें बार बार ना एक वाक्य आएगा, एक वर्ड आएगा, वर्ड मतलब शब्द आएगा। जैसे देखो, जब एक वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और वह शब्द का अर्थ भिन्न हो, तो यहाँ अमक यमक अलंकार होता है। तो लिख लो यहाँ पे, जब वाक्य में एक ही शब्द लाया जाए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यही मैंने एग्जाम में भी दिया था। क्या दिया गया था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अभी मैंने फिर अभी एक अभी एग्जाम्पल दिया अभी यहाँ पे,
तो जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो एग्जाम्पल, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, जैसे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। तो इस वाक्य को देखो, दोनों को, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या था, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे भी एक घटा है और यहाँ पे भी घटा है, तो इस घटे का मतलब क्या है, यहाँ पे बादल मैंने अभी बताया था पहले, और इसका मतलब क्या होला, कम होना। ठीक है, एक ही आया है और दोनों एक ही वर्ड आया है, एक ही शब्द आया है, लेकिन दोनों जगह इसके अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पे देखो 3 बेर, यहाँ पे बेर मतलब क्या होता है, बेर जो फ्रूट है, जो फल होता है बेर का। आप देखिए हो ना, अभी शिवरात्रि आ रहा है तो बेर का वो चढ़ाया जाता है, पूजा किया जाता है। और 3 बेर, इस बेर का मतलब क्या है, टाइम्स। जैसे नहीं बोलते हैं कि मैंने 3 बेर खाना खाया है आज, 3 टाइम्स। तो पुराने जमाने में बेर तो शुद्ध हिंदी नहीं है, जैसे 3 बेर, हम कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने 3 बेर खाना खाया, लेकिन अभी भी काम बोलचाल में है कि 3 टाइम्स इसको बोलते हैं, इसका बोलते हैं इसको 3 टाइम्स। ये तो बेर का मतलब होता है कितने कितने बार। ठीक है, कितने बार। तो ये समझ आ गई, दोनों एक ही है, बेर यहाँ पे भी है, बेर यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक वाक्य में एक ही शब्द बार बार आ रहा है, और क्या इसके अर्थ हो रहे हैं, अलग अलग इसके अर्थ हो रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर भी घटा आया, यहाँ पर भी घटा आया, तो इसका मतलब बादल हो गया और इसका मतलब कम होना हो गया। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं अपना हम लोग, यमक के बाद क्या है, श्लेष अलंकार। तीसरा जो इसमें है शब्द अलंकार में है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, तो इसमें जो श्लेष अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द रहेगा, लेकिन उसके ना उसमें एक से ज्यादा अर्थ छुपे होते हैं। जैसे देखो, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना, चिपकना। हाँ, तो इसमें क्या इसका डेफिनेशन में है, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो लिख लो, लिखना है तो, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, तो जैसे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। जैसे देखो यहाँ पे भिखारिन, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। देखो, अब पट मतलब क्या हो सकता है, होता है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, कितना ये अच्छा वाक्य है, इसमें कितना अच्छा आ गया है, कंफ्यूजिंग हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया है, कि पट मतलब कोई भिखारी को देखकर बार बार। पट मतलब क्या होता है, पट मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा, वस्त्र। और एक होता है पट मतलब दरवाजा, दरवाजा। तो अब ये कंफ्यूजिंग हो गया है ना, कि भिखारिन को देख के कोई बार बार उसको कपड़ा कोई गिफ्ट मतलब डोनेट कर रहा है, या कोई बार बार उसको देख के दरवाजा बंद कर ले रहा है। तो इसमें इस तरह से इस वाक्य में पूरा ए, मतलब एक है, इंटरेस्टिंग है ना, इसमें अलंकार यूज हुआ है। जैसे फिर एक और एग्जांपल आप देख सकती हो,
बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें, जैसे अभी वहां पे है कि पांच सुपारी तो देख बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। यहाँ पर भेंट का अर्थ होता है एक उपहार भी होता है और एक मुलाकात भी होता है। यहाँ हम लोग बोलते हैं कि मैंने जैसे भेंट देती हो ना, तो भेंट का मतलब मिलना ही होता है कि चलो आओ आज भेंट कर लेते हैं। और फिर एक होता है भेंट दिया मतलब उपहार दिया। तो जैसे एक वाक्य है, आप लिख कर देख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। पांच सुपारी तो देख बिचारी के, भेंट को चारी न चाउर मेरे। यानी यहाँ पर देखो, जो पांच सुपारी बेचारी को देख के क्या बोल रही है ना, कि एक उपहार में मिला और एक मुलाकात से यहाँ पे रिलेटेड है। भेंट का अर्थ है एक उपहार और एक मुलाकात। मुलाकात मुलाकात मतलब मिलना। तो मीटिंग। तो फिर अब हम लोग ये वाला जो था शब्द अलंकार का पूरा खत्म हो गया। और मैं थोड़ा आज काफी थक भी गया हूँ, तो अर्थ अलंकार का भी वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि तुम लोग का क्लास बाद में था और मैं आया। अभी पढ़ाने के लिए थोड़ा इस वीक में डिस्टर्ब चल रहा है सारा सिस्टम। तो प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं, अब अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। तो अर्थ अलंकार में मैंने बताया था ना सलोनी, जैसे देखो मैंने बताया था ना शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, प्रत्यक्षा और अतिशयोक्ति पढ़ना है। तो अब हम लोग आते हैं अपना। तो अर्थ अलंकार में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो आप देखो यहाँ पे उपमा अलंकार क्या होता है। तो इसमें अर्थ की वजह से इसमें इंटरेस्टिंग हो जाता है पूरा वाक्य। तो अभी देखो मैं एग्जांपल बताऊंगा तब समझ जाओगे उपमा अलंकार क्या होता है। तो उपमा का लिख लो डेफिनेशन। जिस वाक्य या काव्य करके लिख लो, वाक्य नहीं काव्य लिख सकते हो। जिस काव्य पंक्ति में, पंक्ति मतलब लाइन, काव्य मतलब कविता वाला, मैंने बताया था ना, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, काव्य साहित्य, ये सब बताया था। पंक्ति मतलब लाइन। पंक्ति के किसी जग प्रसिद्ध, जग मतलब संसार, आता है प्रवाची, मैंने पढ़ा है ना जग का क्या होता है, संसार, विश्व, भुवन, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अब देख कर डिफिनेशन ही देख के बोलना है कि कठिन है और याद नहीं हो रहा है, तो याद भी नहीं करना है, केवल समझ लेना है। तो किसी नॉर्मल किसी चीज को नहीं बढ़ा चढ़ा के ऐसे अच्छा दिखाने के लिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए बोलते हैं। हम्म। तो वह क्या होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे देखो, जिस काव्य पंक्ति के किसी जग प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की तुलना समान वस्तु को अच्छा बताने के लिए असमान वस्तु से होती है, बताने के लिए असामान्य वस्तु से होती है। जिसे आप बोलते हैं ना कि आप तो एकदम कोहिनूर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कोहिनूर हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं हुआ। लेकिन आप नॉर्मल आदमी है, लेकिन फिर भी आप किसी को अच्छा लगते हो, तो उसके लिए आप क्या हैं? कोहिनूर हैं। तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की ढेर।
यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे हाय, हाय फूल सी कोमल, फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, बच्ची को क्या बोला गया, और कोई बच्ची है तो फूल सी तो कभी थोड़े हो सकती है। फूल कितना भी होता है तो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें हड्डी थोड़े होता है। लेकिन उस बच्ची को क्या बोला गया है, फूल सी। तो इस बच्ची को थोड़ा सा बोला गया है ना, तो ये क्या है, ये सामान्य है, बच्ची यहाँ पे सामान्य है, लेकिन उसके लिए बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा, कि फूल सी है। जैसे बोलते हैं ना कि कोहिनूर, आप तो एकदम कोहिनूर हो, लो लिख लो, आप मेरे लिए कोहिनूर हैं। जैसे कोई बोलता है तो, आप मेरे लिए कोहिनूर हैं, कोहिनूर हैं। इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब ये थोड़े है कि जिसके लिए कोई बोल रहा है वो सच में कोहिनूर है। आपका यहाँ पे तुलना एक कोहिनूर से कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे लिए कोहिनूर हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं थोड़ा सा, तो इसमें भी अलंकार पैदा हुआ है और अच्छा लग रहा है ये सुनने में भी। तो डेफिनेशन के हिसाब से देख लो कि जिस वाक्य पंक्ति में किसी जग प्रसिद्ध वस्तु, यानी कोहिनूर क्या है, जग प्रसिद्ध है कि नहीं, व्यक्ति की तुलना समान वस्तु को अच्छा बताने के लिए समान वस्तु से होती है। तो ये आपका हो गया। और आगे, हाँ कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो ठीक है। फिर उपमा है, उपमा के बाद क्या है, अब रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो एक एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसको देख के बहुत बच्चे डर भी गए थे। तो रूपक अलंकार में क्या होता है ना, जब जग प्रसिद्ध वस्तु के गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु को उसकी असमानता दिखा दिया जाता है, तो उस समय क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे आप इसको अच्छे से लिख लो आप, जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हो ना, चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, चलो यही लिख लो। जैसे में, जैसे में यही लिख लो, मैया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। ये तो अब क्या बोला है, चंद्र खिलौना ली हूँ, मतलब खिलौना है जो चांद को ही मांग रहे हैं। शायद हमको लग रहा है कि कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है, वही उन्हीं के लिए मैया मोरी, जो भी कोई लिखा होगा, सूरदास लिखे होंगे चाहे जो भी ये बोले होंगे। तो यहाँ पर देखो, चंद्र खिलौना ले हो, यानी एकदम पूरा क्या बोल रहे हैं ना, जो खिलौना एकदम पूरा चांद को ये जो खिलौना जैसा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल यहाँ पर भी एक हो सकता है, ये भी हो सकता है चरण कमल, चरण कमल, चरण मतलब जो पैर, यानी अब बंदो हरिराई, यानी जो भगवान के जो क्या है, पैर को बोलते हैं ना कमल के समान है। हम्म। अभी जब राम जी जब वनवास जाते हैं, तो क्या होता है, बोलते हैं ना कि उसमें ऐसा बोला गया है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी उनके एकदम पैर कितने होते हैं, राजा के दशरथ के बेटे रहते हैं, राजा रहते हैं, कभी नंगे पांव कभी जंगल में नहीं गए होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या जाते हैं, जंगल में जाते हैं, फिर सीता मैया भी जंगल में जाती हैं। तो ऐसे बोलते हैं चरण कमल, ऐसे नहीं बोलते हैं, एकदम कमल के समान उनका पैर है। तो उसके लिए क्या बोलेगा, उनके पैर को ही यहाँ पे क्या बोल दिया गया, चरण को एकदम कमल जितना बोल दिया गया है, सॉफ्ट बोल दिया गया है। तो यहाँ पे देख लो डिफिनेशन में, जग प्रसिद्ध वस्तु के गुणों की समानता को
दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी असमानता उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोपण ही कर दिया जाता है। तो यह असमानता यहाँ पे समानता नहीं दिखाया गया है क्या, कि सीधा आरोपण, जैसे ये जो प्रभु के जो पैर हैं उसको ही क्या बोल दिया गया है, कमल के समान बोल दिया गया है, तो इसमें समानता नहीं दिखाया गया है। कौन मैसेज कर रहा है ये? तो फिर इसके बाद क्या है? हाँ, एक क्या ग्राम ऐड हो रहा है। तो आप लोग देखो, जो लोग हैं, फिर यहाँ पे रूपक के बाद ये क्या है, उत्प्रत्यक्ष अलंकार है यहाँ पे तीसरा। इसमें अर्थ अलंकार में क्या है तीसरा? उत्प्रत्यक्ष अलंकार है। तो इसको देख लो क्या होता है, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना हो वहां उत्प्रत्यक्ष अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु है, तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु मतलब पेड़, और पेड़ को क्या बोला गया है ना, कि जैसे झूम रहे हो, और पेड़ कभी झूम थोड़े सकता है हवा में, लेकिन वो जो भी टहनियां हिल रही हैं उसको क्या बोला जा रहा है, वहाँ पे संभावना हो रही है ना। जैसे देखो, जब पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पे मंद पवन के झोंकों से वो झूम तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी उनमें हो रहा है, वो जैसे विंड से जो उनके ब्रांचेस लिप्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि झूम रहे हैं। इसमें क्या, वो प्रत्यक्षा अलंकार है। तो एग्जाम्पल में आप लिख लो, पुलक नौकों से, यहाँ पे से है, मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु मतलब पेड़। मंद पवन के झोंकों से। मंद मतलब धीरे, और पवन मतलब हवा। झोंकों से मतलब जानते हो, झोंकों से। तो इसका एक एग्जाम्पल है। अब लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अब टाइम का भी वो है, और ये लास्ट बचा हुआ है। तो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो जब किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, इसमें क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको हाइपर बोले बोलते हैं।
बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है इसमें, बढ़ा चढ़ा के, बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। जैसे आप देख लो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें क्या बोला गया है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, कि मतलब हनुमान के पूंछ में आग लग ही नहीं पाई और पूरा लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो बिना बिना आग लगे उनकी पूंछ में, बिना आग लगे तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोला गया कि लगन न पाई आग, तो उसमें क्या है, हनुमान की आप देख लो, लगी तो हो गई है, भले ही थोड़ी लगे या ज्यादा लगे, लेकिन ऐसा तो हुई नहीं कि लगी नहीं थी, लगी तो जरूर थी उनके पूंछ में आग। तो यहाँ पे लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोला गया है यहाँ पे, जैसे देखो, हनुमान की पूंछ में, पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस, गए निशाचर भाग। तो लगने को तो लगी ही होगी, लेकिन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हाइपरबोली बोला जा रहा है कि आग लगी ही नहीं और पूरा भाग गए। तो अब आज का क्लास भी खत्म।